बीकेसीआई के स्पेशल सर अब होंगे आपके घर। हाइड्रोकार्बन, ओके, हाइड्रोकार्बन सिंपल सी बात है। हाइड्रोकार्बन अगर दोनों को तोड़ दिया जाए तो हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं, ओके। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले जो यौगिक होते हैं वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और यही हमारा आज का टॉपिक है, ठीक। तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन जो होती है वो यही है कि सिंपल सा लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है, ठीक। लेकिन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनके टाइप्स की बात करेंगे हम। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बच्चों वो जनरल जो होते हैं उसको हम 3 क्लास में पढ़ते हैं, ठीक। तो हाइड्रोकार्बन तो सबसे फर्स्ट हाइड्रोकार्बन दो ऐसा तो देखा जाए तो 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि सबसे पहला अगर बोला जाए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक, इसका बाद इसका डिस्कशन हमने पहले भी कर चुका है। एलिफेटिक मतलब क्या होते हैं, वे यौगिक या ऐसे कंपाउंड जो किस रूप में होते हैं, ओपन चेन, खुली श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक। और एक और वर्ड हमने पढ़ा है एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब ऐसे यौगिक या ऐसे कंपाउंड जो किस रूप में होते हैं, एक साइकिल के रूप में होते हैं, एक रिंग के रूप में होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक। तो हमको यहाँ पे जो पढ़ना है वो हमारा है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो जनरली 3 क्लास में उनको डिवाइड किया गया है, ठीक। 3 क्लास से होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। लेकिन ये किसके अंदर आते हैं, तो ये फिर से 2 प्रकार के अंदर में आते हैं, जैसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त, ठीक। तो पहला देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कि ऐसे हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको हम एल्केन के नाम से जानते हैं और इसी को हम पैराफिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। संतृप्त मतलब क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कैसे जुड़े होते हैं, कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इस टाइप से, ठीक। ये आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इस हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे हम, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, सैचुरेटेड, ठीक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, एल्केन, क्योंकि एल्केन हमने पहले पढ़ा हुआ है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है ना। एल्केन कैसे होते हैं, सारे कैसे कार्बन जो कार्बन होते हैं उसमें वो सारे कैसे होते हैं, हाइड्रोजन से संतृप्त होते हैं, मतलब उनमें आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो एल्केन कहलाते हैं और वही संतृप्त होते हैं। और एल्केन का एक और नाम होता है जिसको हम पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। अब पैराफिन क्या होता है, पैराफिन क्यों बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है, पैराफिन जो है इसका मतलब होता है कम क्रियाशील, कम क्रियाशील या लेस रिएक्टिव, ठीक है। कम क्रियाशील, पैराफिन का मतलब होता है कम क्रियाशील। और एल्केन जो होता है, एल्केन कैसे होते हैं बच्चों, संतृप्त होते हैं, ये सैचुरेटेड होते हैं। और ये सैचुरेटेड होते हैं इस वजह से ये ज्यादातर क्रिया में भाग, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, मतलब कि ये ज्यादातर क्रिया नहीं करते हैं। तो एल्केन ज्यादातर क्रिया नहीं करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। और इसी वजह से एल्केन को हम पैराफिन भी बोल सकते हैं, ठीक। और ये क्यों स्थायी होते हैं, क्योंकि ये संतृप्त होते हैं। जो अगर कोई कंपाउंड, अगर कोई हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है, संतृप्त है, तो वो क्यों क्रिया में भाग लेगा, वो क्रिया में भाग नहीं लेता है। क्रिया में भाग कौन लेते हैं, ऐसे जो कैसे होते हैं, असंतृप्त होते हैं और अपने आप को स्थायी करने के लिए वो क्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन ये तो पहले से स्थायी है, ये पहले से स्टेबल है और इसी वजह से ये ज्यादातर क्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक। और इसीलिए इसको हम पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप जो हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कौन से टाइप्स बोलेंगे इसमें, तो इसमें आपका नाम आ जाएगा एल्केन। क्लियर, पहला टॉपिक हो गया। उसके बाद दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है नंबर 2, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त नाम से फिर क्लियर हो रहा है आपको कि असंतृप्त मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जो जिसमें कार्बन जो होते हैं वो पूरी तरीके से हाइड्रोजन से संतृप्त नहीं हो पाते,
ठीक। तो हाइड्रोजन से अगर संतृप्त नहीं हो पा रहे हैं मतलब कि उसमें हाइड्रोजन की कमी होती है और इसी वजह से उसमें जो कार्बन्स होते हैं वो कार्बन क्या करते हैं, आपस में डबल या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक। तो वो कैसे हैं, असंतृप्त है क्योंकि उनमें हाइड्रोजन की कमी होती है। ठीक। तो असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है इसको फिर से दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं एल्कीन, और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, एल्काइन कहलाता है। ठीक। एल्कीन जो होता है इसका एक और नाम है, इसको ओलिफिन के नाम से भी जाना जाता है। ओलिफिन, एल्कीन को ओलिफिन के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि एल्केन को हमने बताया, एल्केन को एक और नाम से क्या जानते हैं हम, पैराफिन के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से एल्कीन जो होता है उसको हम ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका हाइड्रोकार्बन का टाइप्स। कितने टाइप्स का देखा हमने, दो क्लास में इसको पढ़ा, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एक ही टाइप से होते हैं जिसको हम एल्केन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड दो टाइप से होते हैं जो कि इसमें अगर डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप को हम एल्काइंस के नाम से जानते हैं। ठीक। तो ओवरऑल इस चैप्टर में हमको तीन टाइप के हाइड्रोकार्बन को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तीन टाइप में कौन कौन से, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। वन बाय वन हमको तीनों टॉपिक को पूरा डिटेल में जानना है कि एल्केन क्या होते हैं, एल्केन जो होते हैं उसको कैसे बनाया जाता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस। एल्केन के बारे में भी पढ़ना है, एल्कीन के बारे में भी पढ़ना है और एल्काइन के बारे में भी हमको ये सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है। तो आज हम अभी जो पहला टॉपिक चालू करेंगे वो रहेगा हमारा एल्केन। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पहला जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा एल्केन, जिसको हम पैराफिन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो पैराफिन या फिर एल्केन। तो अब एल्केन की बात करते हैं तो इसमें आपको समझ में तो आ गया, एल्केन मतलब कैसे हाइड्रोकार्बन जो पूरी तरीके से हाइड्रोजन से संतृप्त होते हैं और कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वही ग्रुप कहलाता है एल्केन। एल्केन जो होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, कहने का मतलब ये स्थायी होते हैं। स्थायी क्यों होते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी संतृप्त होते हैं। ठीक। और स्थायी होने की वजह से ये कैसे होते हैं, क्रिया में भाग नहीं लेते हैं और ये कम क्रियाशील होते हैं, यानी कि लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आई इतनी बात आपको। ये जनरल इंट्रोडक्शन है, कॉमन सी चीजें हैं जो हमको एल्केन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक। अब आते हैं एल्केन के बारे में कि अब एल्केन जो होता है इसको बनाया कैसे जाता है, मतलब कि प्रयोगशाला में या लैब में या फिर इंडस्ट्रियल में एल्केन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, कैसे बनाते हैं इसको। चलिए तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला एल्केन बनाने की विधि। ठीक। तो आपको जो पहला हेडिंग रहेगा एल्केन में वो रहेगा एल्केन बनाने की विधि या फिर मेथड टू प्रिपेयर एल्केन्स। ठीक। एल्केन को कैसे बनाया जाता है, तो इसका बनाने का एक ही विधि नहीं होता, इसको अलग अलग तरीकों से हम बना सकते हैं। ठीक है। तो करीब करीब 3 से 4 मेथड्स जानेंगे, पढ़ेंगे हम, जिसको बनाया जा सकता है कैसे। चलिए देखते हैं, जिसमें कि पहला मेथड का नाम लिखा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा बाय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वारा बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किसके द्वारा बनाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप इसको बना सकते हैं। ठीक। लेकिन करना क्या है, तो इसको रिएक्शन देखते हैं। इसमें जनरल क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक, सपोज हम ये एक रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। ये कैसा दिख रहा है बच्चों आपको, असंतृप्त दिख रहा है, अनसैचुरेटेड, जिसका नाम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन का चेन है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपाइन। ठीक है ना, प्रोपाइन ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, जितने कार्बन का अगर एल्काइन लेंगे उतने कार्बन का हमको एल्केन प्राप्त हो जाएगा। ठीक। तो अभी हमने एग्जांपल में क्या लिया,
प्रोपाइन ले लिया, ठीक है। तो अब जो प्रोपाइन है अभी असंतृप्त है क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो इसको क्या करना है, हमको संतृप्त करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको संतृप्त करने के लिए हम हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे। कहने का मतलब इसमें हमको हाइड्रोजिनेशन या फिर हाइड्रोजनीकरण, जिसको आप एक और वर्ड से जानते हैं अपचयन, अपचयन बोलते हैं। अपचयन मतलब कि रिडक्शन कहलाता है, ठीक। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिएक्शन करा देंगे। किसकी उपस्थिति में होता है, तो ध्यान रखना इसमें जो उत्प्रेरक होता है निकिल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, ठीक। तो ये किसका काम करेंगे, ये कैटालिस्ट उत्प्रेरक का काम करते हैं। मतलब क्रिया को ये क्या करते हैं, रिएक्शन को कराते हैं लेकिन रिएक्शन में भाग नहीं लेते, ठीक। ये भाग नहीं लेते लेकिन इसकी उपस्थिति में रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो क्या था, प्रोपाइन था, अब हाइड्रोजन का रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, और आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक। ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पे एक बॉन्ड हट गया और एक हाइड्रोजन जुड़ गया दोनों कार्बन के पास, और ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, ठीक। तो ये क्या बन गया, अभी हमारा प्रोपीन बन गया, प्रोपीन, ठीक। अभी हमारा एल्केन नहीं बना है, अभी एल्कीन बना है। अब फिर से क्या करेंगे, एक बार फिर से हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे, मतलब फिर अपचयन होगा, और किसकी प्रेजेंस में होगा, कैटालिस्ट वही रहेगा, निकेल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, ठीक। और फिर से अपचयन होगा, मतलब कि फिर हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा बन गया प्रोपेन। क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्केन का निर्माण हो गया। किससे निर्माण हुआ बच्चों, तो इसको बनाने के लिए हमने किसका उपयोग किया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब कि हमने पहले एल्काइन लिया, एल्काइन का अपचयन करेंगे तो वह एल्केन में बदल जाएगा, फिर अपचयन कराएंगे तो एल्कीन से वो एल्केन में बदल जाता है। तो इस प्रकार से इस विधि से आप एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इस विधि के द्वारा केवल मीथेन, मीथेन मतलब CH4, ठीक है, मीथेन का निर्माण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमको मालूम है मीथेन में एक कार्बन होता है ना, और एल्काइन ग्रुप जो होते हैं उसमें एक कार्बन के एल्काइंस नहीं पाए जाते, और इसी वजह से इस मेथड से मीथेन जो है इसको नहीं बनाया जा सकता। मीथेन को नहीं बना सकते, हाँ, लेकिन मीथेन को छोड़ के एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसका आप निर्माण इस विधि से करा सकते हैं, ठीक। और जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वारा जब हम क्या करते हैं, एल्केन को बनाते हैं, तो इस विधि को एक और नाम से जाना जाता है। इस विधि का एक और नाम होता है साबाथियर-शेंडरसन, साबाथियर-शेंडरसन अभिक्रिया, ठीक। इस रिएक्शन को, इसका ये नेम रिएक्शन है, मतलब इसका नाम क्या है, इस अभिक्रिया का जो रिएक्शन हो रहा है उस अभिक्रिया का नाम क्या बोलेंगे, साबाथियर-शेंडरसन रिएक्शन, ठीक। और इसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसे क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकता है बच्चों। पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे कि आपको पूछ सकता है कि साबाथियर-शेंडरसन रिएक्शन में किस एल्केन का निर्माण नहीं किया जा सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। साबाथियर-शेंडरसन रिएक्शन से मीथेन का निर्माण नहीं किया जा सकता।